हालेलुया। परमेश्वर पिता का हम एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं और आज के दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का बड़ाई प्रशंसा तारीफ करते हैं। एक बार फिर से उसने अवसर दिया कि हम उसकी जीवित वचनों से हम कुछ बातों को क्या करें, हम सीख सके। आज हम देखेंगे परमेश्वर के जो फेवर है उसके विषय में। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने फेवर को हमें दिया है और हर क्षेत्र में उसके फेवर को आप देख सकते हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या है, परमेश्वर के फेवर को, परमेश्वर की जो भलाई है, उसकी करुणा है, उसको आप अपने जीवन में कैसे आप ले सकते हैं और कैसे उसे आप दे सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। आज बहुत सारे लोग एक फेवरलेस जीवन को बिता रहा है, बिना फेवर के, जिसके कारण से वो एक अलग ही यातनाओं में जीवन को अपना व्यतीत कर रहा है, अलग ही प्रकार के शैतान के सताव में जीवन को व्यतीत कर रहा है। नाना प्रकार के अलग अलग उस कंडीशनों में शैतान उसको ले जा रहा है क्योंकि वो परमेश्वर की फेवर को लेना नहीं जान पाए हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में क्या है, वो एक हारा हुआ जीवन को मनुष्य व्यतीत कर रहा है। उसके पीछे जो कारण है ना, उसको आज जानने की जरूरत है ना। हम देखेंगे, एक वचन पढ़ेंगे रोमियो की पत्री से 5 अध्याय उसका 5 पद। तो रोमियो 5 अध्याय उसका 5 पद में यहां पर लिखा है, कोई वर्ड दे। और आशा से लज्जा नहीं होते। हाँ, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है ना। यहां पर लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती। देखिए, आप जो हम विश्वास जो करते हैं, जो विश्वास आप करते हैं जिस भी चीज के लिए परमेश्वर से उम्मीद करते हैं, है ना, उस चीज को पाने की जब विश्वास करते हैं, उसके लिए आशा लगाना बहुत जरूरी है। ध्यानपूर्वक समझना है, आशा लगाना बहुत जरूरी है। आप बिना आशा के आपका विश्वास जो है एक्टिवेट नहीं होता है, तो काम नहीं करेगा। आप आशा लगाए बिना ही बोलोगे मैं विश्वास करता हूं, तो गलत बात है, ये झूठ है, ये समझ रहे हैं। मतलब जिस चीज के लिए आप अगर विश्वास करते हैं उसके लिए आपको आशा लगाना चाहिए, आशा लगाना पड़ेगा। आशा मतलब उसकी उम्मीद, उसकी पाने की चाह, उसको आशा लगाना है। ये जो चीज, जो भी वस्तु जिस विषय के लिए आप मांग रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, जिसके लिए आप, जिस भी विषय के लिए आप विश्वास करते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर ने ये कर दिया है या करेगा, उस चीज के लिए, उस वस्तु के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आशा लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आशा नहीं लगाते हैं और बोलते हैं मैं विश्वास करता हूं, मुझे विश्वास है, पर हो नहीं रहा है। आज क्यों लोग बहुत कई सालों से जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझना है, कई सालों से, कई साल हो चुके हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल हो चुके हैं, लोग जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो आज तक नहीं हुआ है। क्यों पता है? तो आशा नहीं लगाते। वो प्रार्थना तो कर दिए हैं और बोलते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं और विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन आशा नहीं लगा रहे हैं। जिस चीज के लिए वो मांग रहा है, जिस जिस परिस्थिति के लिए, उसके लिए आशा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आशा के आपका विश्वास अधूरा है, वो एक्टिवेट नहीं हो सकता, वो काम नहीं करेगा बिना आशा लगाए। समझ में आ रहा है? मतलब जो चीज हमको चाहिए, जिस पर परमेश्वर से, जिस विषय की हम परमेश्वर से आशा लगाते हैं, मांग करते, विश्वास कर रहे हैं कि ये हो जाए। यदि आपको चंगाई चाहिए तो चंगाई के लिए आपको आशा लगाना पड़ेगा कि मैं चंगा हो चुका हूं, उम्मीद करना है चंगाई मुझे मिल चुकी है, या ये वस्तु मुझे मिल चुका है, या परमेश्वर की उस, जिस लेवल में आप चढ़ना चाहते हैं, उस आत्मिक स्तर में, उस लेवल में आप उस चीजों की आशा लगाना है। जब आशा लगाएंगे तो आप क्या होगा, वो आपका विश्वास काम करेगा और वो चीजें आपके लिए हो जाएगी।
फिर सालों का इंतजार करना नहीं पड़ेगा आपके प्रार्थना के लिए पूरा होने के लिए। उस कुछ ही समय में आपके लिए हो जाएगा, क्योंकि आशा लगाना बहुत जरूरी है ना। और यहाँ पर लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। याद रखिए, जो पवित्र आत्मा जो दिया है और हमारे मन में क्या डाला है पता है? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रेम डाला गया है। और आप जो विश्वास करते हैं वो प्रेम से भी संबंध रखता है। बिना प्रेम के आपका विश्वास सिद्ध नहीं हो सकता। हालेलुया, है ना। उस प्रेम को आपके अंदर डाला गया है परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा। जो पवित्र आत्मा हम अंदर हमें दिया है उसके द्वारा हमारे अंदर क्या है? प्रेम भी डाला गया है। उसी प्रेम के अधीनता में, उस प्रेम में चलते हुए हम विश्वास करते हैं और आशा लगाते हैं, वो आपके लिए पूरा होता है। आज कितने लोग जो है एक आशाहीन जीवन को बिता रहा है, एक निराशा में जीवन बिता रहा है, पता है। मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ, मसीह से बाहर की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। मसीह में आने के बाद भी कितने लोग आज एक निरंकुश निराशा से भरे हुए एक निरंकुश जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। कोई उम्मीद नहीं है उनके पास, कोई आशा नहीं है, दिखाई देता दूर दूर तक। और सालों पुराने मसीह में है, परमेश्वर के राज्य में है, परमेश्वर के बेटा और बेटियां हैं, लेकिन उनके अंदर कोई उम्मीद नहीं है। शायद लोगों ने बोल दिया, शायद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, शायद परिस्थिति हालात को देख करके वो क्या कर चुके हैं? आशा छोड़ चुके हैं, या तो उसी कंडीशन में वो अपने आप को समझौता कर चुके हैं कि मुझे तो अब इसके साथ ही बिताना है, मुझे तो इस बीमारी के साथ ही जीवन भर बिताना है, इस बीमारी को लेकर ही चलना पड़ेगा, दवाई को जीवन भर अपनाना ही चलाना पड़ेगा, है ना। मेरे मरने के साथ ही जाएगा ये बीमारी। आज कितने लोग आज ऐसा सोच के बैठ रहे हैं? कितने लोग हैं चर्च के अंदर भरे पड़े हैं ऐसे लोगों की तादाद में, जो दवाई को अपना साथी बना के चल रहे हैं, जो बीमारी को अपना साथी बनाकर चल रहे हैं, वो सोच के चलते हैं ये तो लाइलाज है, अब संसार में इसका इलाज नहीं है, मतलब यही इलाज नहीं। अरे जिस परमेश्वर ने आपके चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं उसको जरा याद कीजिए, उस वचन को याद कीजिए, उस परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर खड़ा हो जाइए, विश्वास कीजिए और आशा लगाइए। आज बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं पर चंगाई की आशा नहीं लगाते कि मैं चंगा हो जाऊंगा या हो रहा हूं, और प्रार्थना में बोलते हैं मुझे विश्वास है, लेकिन सालों से क्यों बीमारी ठीक नहीं हो रहा है? कारण क्या है पता है? आशा नहीं लगा है आपको। आपके अंदर आशा खत्म हो चुका है, आशा मर चुका है आपके अंदर से। भले आप बिना आशा के आप विश्वास के साथ आप प्रार्थना करते रहे कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, चंगा कर दे, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां दौड़ रहा है, उस पास्टर से हाथ रखवा के, उस पास्टर से, लेकिन चंगाई आपके आसपास भी नहीं भटक रही है। क्यों? क्योंकि आप उसके कारण आप, ऐसा नहीं कि परमेश्वर चंगा नहीं करना चाहता या किसी के जीवन को बदलना नहीं चाहता या आपके हालात और परिस्थिति को बदलना नहीं चाहता। परमेश्वर की इच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। याद रखना, कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप उस बुरे परिस्थिति में पाए जाए। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर की इच्छा आपके लिए आजादी है, स्वतंत्रता है, आनंद है। हालेलुया। इस बात को जानना है और आशा लगाना है, उम्मीद लगाना है उन चीजों के लिए, जिस भी बात के लिए हम परमेश्वर से विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो चाहते हैं उनसे, उन चीजों को क्या करना है हमको? उम्मीद लगाना है। और हर क्षेत्र में आप उनके फेवर को जब देखेंगे ना, कब लगाएंगे, कब कब दिखेगा? जब आप उम्मीद लगाएंगे, जब आशा करेंगे, तब आप उसके फेवर को आप देख पाएंगे कि आपके हर क्षेत्र में परमेश्वर आपके लिए कैसा कर रहा है। बिना उम्मीद के, बिना आशा के आप परमेश्वर की भलाई को नहीं देख पाएंगे, आप उसकी भलाई को नहीं देख पाएंगे। आप हमेशा कोसते रहेंगे परमेश्वर को, मेरे लिए तो कुछ अच्छा होता नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, यही परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर में कभी मेरे साथ अच्छा करता ही नहीं है। देखो ना, सालों से पड़ा है बेड में, उठा नहीं रहा है, परमेश्वर चंगाई नहीं दे रहा है। मेरी घर की हालत देखो कैसे पड़ा हुआ है, परमेश्वर को मुझ पर दया तरस नहीं आ रहा है। आज कितने लोग इस निराशा में डूब चुके हैं। आज मसीह जीवन ठंडा हो चुका है, खोखला हो चुका है अंदर से।
भले दिखावा कि वो अपने आप को आत्मिक दिखाते होंगे, बहुत बड़े मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, घंटा प्रार्थना करने वाला हूँ, है ना? कईयों उपवास का जीवन बिताने वाला बिता रहा है, लेकिन अंदर से क्या है उसका जीवन? खोखलापना से भरा हुआ है। खोखलापना क्या है पता है? खोखलापना वो है, उसके अंदर कोई आशा नहीं है। और आशा रहता तो जो चीज़ उनको चाहिए, वो चीज़ उनको मिल जाया रहता अभी तक। नहीं मिल रहा है, उसके कारण उसके अंदर आशा नहीं है। आशा खत्म हो चुका है। याद रखिए, हमारा परमेश्वर है ना, क्या है? खोखला परमेश्वर नहीं है, भरपूरी का परमेश्वर है। भरपूरी का परमेश्वर है, बहुतायत का परमेश्वर है, उसका नाम ही भरपूरी और बहुतायत है। वो बहुतायत और आशीष में चलाने वाला परमेश्वर है। हर क्षेत्र के लिए, आपके जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहेगा, जहाँ वो आपकी उसकी उसकी भलाई को आप नहीं देख पाएँगे। अगर नहीं देख पा रहे हैं, वो आपके जीवन की कमी है, आपकी कमजोरी है। आप अपने उस तरीका को बदल दीजिए आप। अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर दीजिए, कि परमेश्वर की भलाई को आप देख सकें। हालेलुया! जिस सिस्टम में आप हैं, जिस विश्वास करने का तरीका है, उस तरीका से आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में, अपने घराने में नहीं देख पा रहे हैं, उस सिस्टम को चेंज कर दीजिए। हेलो, सिस्टम को क्या कर दीजिए? चेंज करिए, विश्वास करने का तरीका को बदल दीजिए आज। जो ऑलरेडी परमेश्वर ने आपके लिए कर दिया है, दे दिया है, उस पर विश्वास करना सीखिए और उसके फेवर को देखना सीखिए, आशा का लगाना सीखिए। फिर आप देखेंगे कि आप हर क्षेत्र में परमेश्वर की भलाई आपको नजर आएगा और आप परिस्थिति को बदलते हुए देखेंगे। हालेलुया! देखिए, कोई बाहर से कुछ नहीं होता है, याद रखिए। बाहर से कोई जादू नहीं हो जाएगा। कोई जादू का कोई आया, कोई जो आपके चर्च में आया, कोई बाहर से कोई ऐसा भविष्यवक्ता, कोई बड़ा सामर्थी प्रचारक या सेवक आ गया, कोई जादू की छड़ी घुमा दी और आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। कभी जिंदगी में ऐसा आशा मत लगाइए, लेकिन आशा परमेश्वर के वचन पर लगाइए। परमेश्वर ने जो आपके लिए कर दिया है, उस बात पर आशा लगाइए, उस बात की वो विश्वास कीजिए और वो उसको आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। हालेलुया! आज आज भी बहुत सारे लोग बैठे हैं कि काश कोई ऐसा भविष्यवक्ता आ जाए या कोई ऐसा प्रभु का सेवक आ जाए जो मुझ पर हाथ रखे और मेरी परिस्थिति बदल जाए, मुझे चंगाई मिल जाए, मेरे कर्ज खत्म हो जाए, मेरे हालात बदल जाए। जैसे वो लंगड़ा जो 38 वर्ष का जो क्या था बीमार, जो उस क्या है वो, उसे पानी को हिलने का इंतजार में बैठा था ताकि कोई मुझे वहां ले जाए और उसमें मैं चंगाई को प्राप्त कर सकूं। 38 साल तक, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आया उस दिन उसको चंगाई मिला। आज भी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं? अरे भैया इंतजार बंद कीजिए। उस समय तो यीशु मसीह वहां पर आया नहीं था, इसलिए इंतजार कर रहा था कि कोई उसको लेके नहीं जा रहा था। लेकिन आज वो यीशु मसीह आपके अंदर रहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर कहाँ रहता है? अब किसी की इंतजार करने की आपको जरूरत नहीं है, ना किसी प्रभु के किसी अभिषिक्त सेवक की कि वो आएगा तब मेरे लिए ऐसा करेगा। नहीं, आज परमेश्वर ने वही अधिकार आपको दिया है जो मेरे पास है या किसी और के पास है, किसी अभिषिक्त के पास है। वही अधिकार, वही सामर्थ, वही अपॉर्चुनिटी आपके पास है, हर एक व्यक्ति के पास है, हर परमेश्वर के बेटा बेटी के पास है। चाहे वो 10 साल पुराना हो, चाहे 10 दिन पुराना हो, चाहे 50 साल पुराना हो या 50 घंटे पहले आया हो मसीह में, उसके पास परमेश्वर की नजरों में दोनों उसके लिए बराबर है और बराबर ही अधिकार और सामर्थ उसके पास रखा गया है। हालेलुया! इसलिए अब अपनी उम्मीद केवल परमेश्वर पर लाइए, उस पर आशा लगाना सीखिए कि हम क्या करें, हम उस क्या करें, आशा की हुई वस्तुओं का क्या है, वचन में हम देखते हैं क्या है, विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का क्या है, निश्चय और प्रमाण है। हालेलुया! हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, इब्रानियों 11 के 1 में क्या लिखा है, देखिए, आशा लगाना बहुत ही जरूरी है। आपका विश्वास बिना आशा के, बिना उम्मीद का क्या है, अधूरा है। इस बात को जानिए। लोग बोलते हैं मुझे तो विश्वास है कहना काफी नहीं है। अगर आपको विश्वास है तो आप उसके लिए आशा भी लगाते हैं कि नहीं? आपके अंदर आशा है कि नहीं उसके लिए? उस चीज को आपको जानना है, आपको टटोलना है। देखिए, इब्रानियों 11 के 1 में क्या लिखा है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय हाँ, और अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण प्रमाण है। है। क्या है? विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का क्या है? निश्चय है। विश्वास की परिभाषा क्या है? बिना आशा के आपका विश्वास क्या है? अधूरा है।
जिस चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हैं उसके लिए आपको आशा लगाना पड़ेगा, तभी वो आपका विश्वास सार्थक साबित होगा। नहीं तो आप 10 साल और 20 साल और 50 साल से आप क्या करेंगे, उस चीज को परमेश्वर के सामने रखेंगे और आपको पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपने आशा ही नहीं लगाई उस वस्तु की। क्योंकि विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का क्या है, प्रमाण है। मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है उसी को आपको आशा लगाना है, उसको आपको देखना है, ये विश्वास का प्रमाण है। अब जिसको आप देख रहे हैं उसके लिए क्या प्रमाण होगा, क्या विश्वास है, है? भाई मेरे पास ये घर रखा हुआ है, ये घर को मैं देख रहा हूं, लेकिन आपके पास यदि घर नहीं है तब आप अपने घर को देख रहे हैं कि मेरे पास परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा घर दिया है, ये आपका विश्वास है। हेलो, होने के बाद थोड़ी, जो अनदेखी, जो दिखाई नहीं देने वाली चीजें हैं उसको हम जब देखते हैं वो विश्वास का प्रमाण है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया है, हमको मसीह में आने के बाद हमको मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है, और लिखा है वचन में इफिसियों 1:3 में कि वह सारी वस्तुएं स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए, सारे आत्मिक चीजें हमको दे दिया गया है। यद्यपि वो स्वर्गीय स्थानों में दे दिया गया है, पर वो आप तक कब आएगा, वो जब आप उस पर आशा लगाएंगे, जब आप उसकी उम्मीद करेंगे, जब उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, विश्वास के साथ उसकी घोषणा करेंगे। हालेलुया। तब वो आपके पास क्या आएगा, आएगा वो चीजें। नहीं तो स्वर्ग में रखा हुआ है, वो स्वर्गीय स्थानों में आपके आशीष, लेकिन आप तक नहीं आ रहा है। आज हर परमेश्वर के बेटा बेटी के लिए परमेश्वर ने वादा किया और रखा हुआ है, सब चीजें रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज क्या है, लोग थोड़े थोड़े चीजों के लिए मोहताज हो रहा है। क्यों पता है, क्योंकि वहां रखा हुआ है उसके पास नहीं आया है अभी तक। क्यों नहीं आया है, वो लेना नहीं जान रहा है। समझ रहे बात। जैसे मैं पिछली बार बताया था, आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसा है ना, पर आप क्या है, एटीएम से जाके निकाल नहीं पा रहे हैं, निकाल ही नहीं रहा है, निकालना कैसा आता नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं, या बैंक में अकाउंट से अपने पैसा को कैसे लेना है कि आपके हाथ में आ जाए, वो आपको पता ही नहीं वो तरीका, बट आपके अकाउंट में पड़ा है भंडार बहुत सारा। उसी प्रकार हमारे स्वर्ग के अकाउंट में बहुत सारा रखा है, वहां से इस पृथ्वी पर उस एटीएम के थ्रू आपके पास आएगा। वो कैसे, वो एटीएम है आपका विश्वास के साथ, आशा लगाते हुए विश्वास और उसकी घोषणा करना। हालेलुया। जब उन चीजों पर आप मान लेते हैं मेरे लिए ये चीजें हैं, तब वो आपके लिए स्थापित होती है और वो आपके लिए आप तक पहुंचता है। वो समझ में आ रहा है। आज कितने लोग इस बात को, इस सिद्धांत को नहीं जानने के कारण से अपनी वही हालत में, वही परिस्थिति में जीवन बिता रहे हैं, और परमेश्वर के लिए कोई अच्छा गवाही नहीं बन पाता है। याद रखिए, आप एक हारा हुआ जीवन बिता के परमेश्वर के लिए कभी अच्छा गवाह नहीं बन सकते। आप एक लाचारी में या बीमारी में जीवन बिता करके परमेश्वर के लिए गवाह बनने की बात सोचना बंद कर दीजिए। हालेलुया। आज कितने लोग ऐसे सोचते हैं, अरे हम गरीबी में झोपड़पट्टी में रह जाए और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाएंगे। भाई स्वर्ग राज्य जाने के लिए, केवल जाने के लिए यीशु मसीह नहीं आया था ना, स्वर्ग को पृथ्वी में जीवन जी के दिखाने के लिए आया था। हालेलुया। इस पृथ्वी के अंदर आपको राज्य करने के लिए रखा है। अगर आप राज्य नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। क्या है, स्वर्ग आपके अंदर नहीं है। केवल आप वहां जाने की आशा मत लगाइए, इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बारे में सोचिए, क्योंकि आपको राज्य करने के लिए रखा है इस पृथ्वी के अंदर, आपको और मुझे। उन दुष्ट की सारी सामर्थ पर आपको और मुझे राज करने के लिए दिया गया है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज एक मसीह के जीवन में क्या हो रहा है, एक विश्वासी के जीवन में क्या हो रहा है, वो दुष्ट उसके जीवन में राज कर रहा है, न कि वो उसके ऊपर राज कर रहा है। यह है हारी हुई मानसिकता का जीवन, यह है अविश्वास का जीवन। वो दुष्ट, वो परिस्थितियां, वो हालात, वो आज एक परमेश्वर के बेटा और बेटियों के ऊपर राज कर रहा है। और आप बात कर रहे हैं स्वर्ग जाने की, अनंत जीवन की। अरे जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी में रखा है उसको तो पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद तो वहीं जाना है और कहीं थोड़ी जाना है। क्या कहीं और जाना है क्या? अरे पिता के पास ही जाएगा बच्चा, लेकिन यहां पर किस लिए रखा है उसने आपको और मुझे? भजन संहिता 115 में लिखा है कि उसने स्वर्ग तो अपने लिए, लेकिन पृथ्वी को उसने मनुष्यों के लिए, बेटा और बेटियों को दिया है। क्या दिया उसने? स्वर्ग तो उसने परमेश्वर यहोवा का है, लेकिन पृथ्वी उसने अपने पुत्रों को दिया है।
उसमें राज्य करने के लिए दिया है। जब तक इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने आपको रखा है, आप जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है, तब तक इस पृथ्वी के अंदर आपको परमेश्वर के कामों का उसके ऊपर राज्य करने के लिए आपको दिया है कि आप शैतान के कामों को नाश करें। हालेलुया। लेकिन आज क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। शैतान जो है परमेश्वर के बेटा बेटी बने हुए लोगों के जीवन में नाश कर रहा है, क्योंकि उसका काम है चोरी, हत्या और नाश करना। वो काम आज कर रहे हैं वो। आज जानने की जरूरत है, अपने अधिकार में आज समझने की जरूरत है, अपने अधिकार को लेके खड़ा होने की जरूरत है मेरे प्रियो, ताकि वो शैतान जो आज उस लोगों के जीवन में राज कर रहा है, परमेश्वर के बच्चों के जीवन को तहस नहस करके रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए पता है प्रॉब्लम शैतान नहीं है, प्रॉब्लम शैतान नहीं है। शैतान इसलिए परेशान नहीं करता या इसलिए वो ये नहीं है कि शैतान बहुत शक्तिशाली है। समझ रहे बात? कारण बस ये है कि लोग अपने उस सत्य को नहीं जानने के कारण से, उसका ज्ञान न होने के कारण से वो क्या हो गए, वो लोग नाश हो रहे हैं शैतान के अधीनता में। आज ये ज्ञान, आज ये सत्य को जानो, इसे लिखा है सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज सत्य को नहीं जान पाने के कारण से शैतान उनके जीवन में अलग अलग परिस्थितियों के द्वारा क्या कर रहे हैं, राज कर रहे हैं। और वो व्यक्ति बड़ा एकदम अपने आप को धर्मी और आत्मिक बना बैठा है और वो ले रहा है शैतान के वार को, ले मारते जा, मुझे मारते जा, कोई बात नहीं, मैं इस पृथ्वी के अंदर मार जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ राज कर लो, लेकिन मैं बस पिता के साथ एक दिन स्वर्ग जाऊंगा। अरे क्या इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटका था? क्या इसीलिए क्रूस पे लटका था कि इस पृथ्वी के अंदर शैतान आपको अपने पैरों तले रौंदे कुचले, कि शैतान को तुम अपने पैरों के तले रौंदो कुचलो? किस लिए लटका था यीशु मसीह क्रूस पर? किस लिए गया था? है? ताकि उसके हर बेटा बेटी शैतान को अपने पैरों के अंदर रौंदे और कुचले, उसके ऊपर राज्य करे। प्रभु यीशु मसीह केवल स्वर्ग ले जाने के लिए क्रूस में नहीं गया था, याद रखना। आज बहुत सारे लोग एक ही बात के लिए प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह का केवल हम सबको स्वर्ग ले जाने के लिए क्रूस पे आया था। अरे नहीं भाई, झूठा प्रचार करना बंद कर दीजिए और झूठा प्रचार सुनना भी बंद कर दीजिए आप लोग। प्रभु यीशु मसीह केवल मानव जाति को स्वर्ग ले जाने के लिए क्रूस पर नहीं लटका था, बल्कि शैतान के हर एक कामों के ऊपर अधिकार देने के लिए क्रूस पर गया था प्रभु यीशु मसीह। इस पृथ्वी में जो उसके बेटे और बेटी जीवित है, वो इस पृथ्वी के ऊपर राज्य करे, शैतान को अपने पैरों तले कुचले, रौंदे और उसको नाश करे। इस उद्देश्य से यीशु मसीह क्रूस पर गया था। हालेलुया। और उसने पूरा किया, क्रूस के ऊपर पूरा काम किया। केवल स्वर्ग जाने के काम को पूरा नहीं किया उसने पूरा हुआ। क्यों बोला पता है? उसने हर वो काम कर लिया जे इस पृथ्वी पर उसके बेटा बेटी एक राजा के समान राज्य करे। उसके लिए जो कुछ करना था उसने क्रूस में कर दिया है। शैतान को उसने हराया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, ताकि उसका बेटा बेटी भी उसका तमाशा बनाए, उसको अपने पैरों तले कुचले, उसके ऊपर शासन और अधिकार ले। हालेलुया। स्वर्ग जाना साधारण बात है, एक सिंपल साधारण सा बात है, छोटा सा बात है एकदम। इस पृथ्वी पर राज करना बड़ी बात है, जिसके उद्देश्य से परमेश्वर ने कई योजना के अंतर्गत, जिसकी परमेश्वर की हृदय की इच्छा है कि उसके बेटा बेटी इस पृथ्वी के अंदर, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने राज किया, जैसे वो चला और शैतान के ऊपर अधिकार लेता था, वैसा ही अधिकार और सामर्थ उसके बेटा बेटी इस्तेमाल करे इस पृथ्वी के अंदर। ये परमेश्वर का उद्देश्य था, इसलिए उसने करके दिखाया और क्रूस में वो सारा रास्ता को हमारे लिए क्लियर कर दिया, हमारे लिए रास्ता को, कि इस पृथ्वी के अंदर उसके बच्चे राज करें और वो परमेश्वर के उस राज्य को स्थापित करे। समझ में आ रहा है? उस राज्य को स्थापित करे, ना कि वो अपने आप को बस एक कमरा में बंद एक झोपड़पट्टी में रह ले, खुशी मना रहा है, बस आराधना कर रहा है सुबह शाम। ये नहीं है मसीह जीवन। परमेश्वर के कामों को प्रकट करना है आपको। हालेलुया। परमेश्वर के कामों को आपको और मुझे इस पृथ्वी के अंदर प्रकट करने के लिए रखा गया है। अब परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है, याद रखिए। परमेश्वर का राज्य क्या है? सामर्थ्य में। केवल बड़ी बड़ी बातें बोलना नहीं, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया है, दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार दिया है। वचन में लिखा है विश्वासियों में चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे, दुष्टात्माओं को निकालेंगे और नाना प्रकार की भाषाओं को बोलेंगे। विश्वासियों में चिन्ह दिया हुआ है। आज कितने विश्वासियों के अंदर ये चिन्ह पाया जाता है? कितने विश्वासियों के अंदर ये चिन्ह पाया जाता है जो बाइबल के अंदर दिया हुआ है? आज लोग अपने उद्देश्य से भटक चुके हैं।
केवल ये सोच के चलता है केवल हमको अपने आप को पवित्र करना है, स्वर्ग जाना है, बस स्वर्ग जाना है। अरे भाई, परमेश्वर ने जिस काम के लिए आपको इस पृथ्वी पर रखा है, भेजा है, उस काम को तो पहले कर दीजिए। पहले अपने अंदर की उस मसीहत को दिखाइए कि परमेश्वर की सामर्थ्य है क्या है। हालेलुया। आज कितने लोग चंगे होते हैं चर्चों के अंदर। वचन में लिखा है तुम बीमारों पर हाथ रखो वो चंगे हो जाएंगे। ये चिन्ह हमारे लिए दिया हुआ है। हालेलुया। आज लोग अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। केवल बात, केवल केवल कहानी और केवल केवल बातों में है परमेश्वर का राज्य नहीं। लेकिन बाइबल में परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लिखा है। परमेश्वर का राज्य किसमें है? सामर्थ्य में है। अरे वो लोग आए, बीमारी में ही आ रहा है, बीमारी में ही चला जा रहा है, बीमारी में ही मर जा रहा है। दुष्टात्माओं के साथ आ रहा है, दुष्टात्मा के साथ ही मर जा रहा है। फिर कहां है परमेश्वर के राज्य? परमेश्वर के सामर्थ्य कहां है? वो आजादी में जीवन बिताना चाहिए, वो छुटकारा को पाना चाहिए, वो चंगाई को पाना चाहिए, तब परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। इस बात को समझना है। और हम देखते हैं आगे इस वचनों में, हम देखते हैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं। इस बात को भजन 23:6 में दाऊद कहता है, उसकी करुणा और उसकी भलाई को याद करते हुए कहता है कि उसकी करुणा और भलाई मेरे साथ निश्चय मेरे साथ साथ बनी रहेगी। 23:6 में क्या लिखा है कि परमेश्वर की करुणा और भलाई, वो कहता है कि निश्चय, जिसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। हाँ, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। देखिए दाऊद भी इस बात को क्या कर रहा है? बोलता है, जानता है कि निश्चय उसकी करुणा और भलाई क्या है, मेरे साथ साथ बने रहेगी और मेरा पीछा करते रहेगी। इस बात को जानिए। आज लोग क्यों नहीं जान पा रहे हैं? उसी करुणा और भलाई को नहीं जान पाने के कारण से उस अंधकारमय परिस्थिति में, उस दयनीय दशा में जीवन को बिता रहे हैं मेरे प्रिय बहुत सारे लोग। आज जरूरत है इस बात को जानने की और समझने की। हालेलुया। हम देखते हैं आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वचन से कुछ पॉइंटों को उठा करके ये सोचते हैं कि अंत के दिन में ऐसे होगा। अंत के दिन में हम क्या कर रहे हैं? अंत के दिन में चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंत के दिन में जैसे लिखा है, अंत के दिन में बड़ी जगह जगह भूडोल होंगे, जगह जगह भूकंप आएगा, बहुत जगह जगह सताव होंगे, या जगह जगह लोग नाना प्रकार की घटनाओं का होगा। तो लोग क्या कर लिए पता है? अंत के दिन में तो होना है ऐसा एक्सेप्ट करके चल रहे हैं। मतलब मेरे साथ जो तकलीफ आ रहा है, मेरे साथ जो समस्या आ रहा है, शैतान का जो सताव मेरे साथ आ रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं? ये तो परमेश्वर की इच्छा और योजना से हो रहा है। अंत के दिनों में होगा बोला लिखा है बाइबल में, इसलिए हो रहा है मेरे साथ। हेलो, कितने लोग ऐसे मानसिकता लेकर के जीवन बिता रहा है और शैतान के सताव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। कितने परमेश्वर के बेटे, कितने भक्तजन, कितने सेवक और सेविकाएं, जिसके जीवन में आज वो नाना प्रकार की परिस्थिति को देख करके क्या कर रहे हैं, वो अपने जीवन में इस बात को समझौता करके एक्सेप्ट करके चल रहा है क्योंकि अंत के दिन चल रहे हैं, सब तो होगा। हेलो, परमेश्वर के बेटा और बेटियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिए। हालेलुया। देखिए एक वचन निकालिए, यिर्मयाह की पुस्तक, नहीं, मीका की पुस्तक। हालेलुया। पुराने नियम का लास्ट, नया नियम मत्ती से पहले देखिए मीका, उसका 4 अध्याय। हालेलुया। देखिए एक वचन वहां पर लिखा है, मीका 4 अध्याय, उसका 1 पद पढ़िए। अंत के दिनों में ऐसा होगा। हाँ, देखिए क्या लिखा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। हाँ, यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। हाँ, और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हालेलुया। हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। हेलो, देखिए जो लोग अंत के दिनों में सोचते हैं ना, अंत के दिनों में महामारी आएगी, भूख आएगा, तकलीफ आएगा, लोग दाने दाने के लिए तरसेंगे और नाना प्रकार की जो बातों को लेकर के आज सोच रहे हैं,
आज जो लोग भूख में मर रहे हैं वो लोग सोचते हैं कि अंत के दिन में तो लिखा है इसलिए हम मर रहे हैं। ये परमेश्वर की इच्छा है। अरे आज कितने लोग गरीबी का सामना कर रहे हैं और नाना प्रकार के समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भैया अंत के दिनों में तो बहुत कुछ होगा, इसलिए हमारे साथ भी ये सब हो रहा है। परमेश्वर की इच्छा है, ऐसा नहीं है, याद रखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के बेटा और बेटियों के लिए उसका कोई भी नहीं। कितना भी महामारी आ जाए, कितना भी अकाल आ जाए, कितने भी संकट आ जाए, कितने भी देश के अंदर कुछ भी आ जाए, आपके और मेरे लिए उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि हम उस दुनिया के उस क्षेत्र से हम आजाद है, हम अलग है। हम अलग क्यों हैं? हम परमेश्वर के राज्य में रहते हैं। समझ रहे बात को? जहां कमी खटी के लिए कोई जगह नहीं है, जहां बहुतायत से भरा हुआ है। अरे उस दूध और मधु की जो धाराएं में जहां जाने के लिए इसराइलियों को परमेश्वर ने जो उस देश में वादा किया था, याद रखिए, इसराइली तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम लोग उस देश में रहते हैं। हम उस स्वर्गीय स्थानों में कहां हैं? अरे कहां बैठाए गए हम लोग? भैया हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, और उस स्वर्गीय स्थानों में मौत नहीं है, बीमारी नहीं है, गरीबी नहीं है, भूख नहीं है, चिंता नहीं है, निराशा नहीं है, समस्या नहीं है। उस जगह हम क्या है? मसीह के साथ बैठाए गए हैं, याद रखिए। हो सकता है आपके आसपास, इसलिए भजन उसके 91 में क्या लिखा है? तेरे दाहिने 1000, तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, पर कोई भी दुख तेरे डेरे के पास, समस्या तेरे पास नहीं आएगी। याद रखिए, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोसी में, आपके शहर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी घटनाएं घट सकता है, जिससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यही नहीं उसके साथ हो गए तो अब मेरे साथ होगा। आज क्या होता है? आज लोग रोड में चल रहे हैं, किसी का कार दुर्घटना हो गया, किसी का डेथ हो गया, कोई खून से लथपथ पड़ा है, उसको देख करके ये सोचते हैं कि कहीं कल ये मेरे साथ ना हो जाए, या कहीं मेरे घर के बच्चों के साथ, किसी और सदस्य के साथ ना हो। ये मन में एक विचार को डाके लाता है शैतान कि देखिए जो घटना हुआ ना, अब तेरे साथ या तेरे परिवार के अंदर किसी के साथ ऐसा होने जा रहा है। शैतान उसको क्या करता है? मन में वो चीजें लाता है, और जो उसको एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ कल कहीं डेट में मेरे साथ या मेरे किसी घर के साथ ना हो, फिर वो उसके हृदय तक उतर के वो चीज को अंजाम देता है। याद रखिए, शैतान का काम करने का तरीका, और परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसको आपको समझना है। वो थॉट में काम करता है, याद रखिए, विचारों में लाता है। जहां वो आपने कल्पनाओं कर दिया है ना, फिर वो आपकी ओर आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अपने विचारों में, अपने कल्पनाओं में क्या करे? परमेश्वर की वचन को लाए, वचन को रखे, ना कि किसी नकारात्मक बातों को, ना कि किसी के संसार की चीजों को। संसार में आपके आगे पीछे दुनिया में कुछ भी होता रहेगा, उससे हमको फर्क नहीं, क्योंकि हम लोग एक ऊंचे स्तर में कहां बैठाए गए? हम लोग स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। सारे प्रधानता और अधिकार से ऊंचा हम लोग स्वर्गीय स्थानों में क्या है? बैठाए गए हैं। परमेश्वर की अद्भुत सुरक्षा की बाड़े में हमारी तरफ है। हालेलुया। हम लोग कहाँ हैं? उस सुरक्षा की बाड़े में रहते हैं, जहां हमारे स्थिति के अंदर कहाँ क्या हो रहा है, उससे हमारे ऊपर उसका प्रभाव परमेश्वर के बच्चों के ऊपर नहीं पड़ेगा, और नहीं पड़ना चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको कहां देखते हैं, अपने आप को किस लेवल में अपने आप को देखते हैं, आप उन्हीं लोगों में के बीच में से देखेंगे तो आपके ऊपर वही होगा जो आपके पड़ोसी के साथ हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप को नहीं समझ रहे कि आप कौन है। अरे आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, परमेश्वर का आपके साथ रहता है। जो उसके साथ हो रहा है जरूरी वो आपके साथ नहीं होगा। हालेलुया। इस बात को जान लिए। अंत के दिनों में आज लोग क्या सोचते हैं? अंत के दिनों में बहुत सारे ऐसे होगा। तो आज कुछ लोग सोचते हैं कि अंत के दिन तो चल रहा है, इसलिए बहुत सारे हो रहा है, इसलिए हमारे साथ भी हो रहा है। हेलो, नहीं, ये आपके लिए नहीं है। ये वचन देखिए क्या लिखा है। लोग ये सोचते हैं कि अंत के दिनों में तो, जैसे कि अभी आज बहुत सारी जगहों में क्या हो रहा है? सताव हो रहा है। बहुत सारे चर्चों बंद किए गए हैं। हो रहा है ना शहर में? क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग सताव के अधीन में, बहुत सारे चर्च बंद किए जा रहे हैं, बहुत सारे भवन को लोग ये कर रहे हैं। लेकिन वचन क्या बोलता है? अरे एक वचन पर भी ध्यान दीजिए। वचन क्या बोलता है? अंत के दिनों में क्या होगा? देखिए, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा। मतलब क्या है? परमेश्वर का जो भवन है ना, पहाड़ों पर भी दृढ़ किया जाएगा। पहाड़ मतलब ऊंचाई। परमेश्वर का जो काम है वो पहाड़ की ऊंचाई से भी ज्यादा दृढ़ किया जाएगा। हालेलुया। अंत के दिनों में लोग सोच रहे हैं कि अब चर्च वर्च बंद हो जाएगा, सब लोग घर ये करेंगे। ऐसा नहीं है। अरे वचन कहता है अंत के दिनों में और बढ़ेंगे, परमेश्वर का भवन और ऊंचा किया जाएगा, लिखा है।
छोटा है वो बड़ा किया जाएगा और फैलेगा, सीमाएं फैलेगी, और लोग जहां 10 लोग आ रहे हैं वहां 10,000 लोग आएंगे। हालेलुया, लाखों लोग आएंगे, परमेश्वर का काम फैलेगा। ये परमेश्वर का वचन है जो लिखा है यहाँ पर कि अंत के दिनों में ऐसा हो कि यहोवा के भवन का पहाड़ पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा, और लिखा है सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा। छोटा मोटा बात लिखा है, सब पहाड़ियों से, पहाड़ से बड़ा ऊंचा कोई चीज नहीं होता, याद रखना। लेकिन परमेश्वर का भवन पहाड़ियों से भी, सब पहाड़ियों से भी ऊंचा किया जाएगा। परमेश्वर का भवन या परमेश्वर के लोग या परमेश्वर के काम सबसे ऊंचा किया जाएगा। और लिखा है और हर जाति के लोग क्या है, धारा के समान उसकी ओर आएंगे। हर जाति के लोग आएंगे धारा के समान। लेकिन आज लोग संसार में क्या सोच रहे हैं, अरे भैया अंत के दिन में तो ऐसा हो रहा है, अंत के दिन में सब ये हो रहा है, सताव हो रहा है, मारपीट हो रहा है, और भवन सब बंद होते जा रहा है। लेकिन वचन क्या कहता है, अंत के दिनों में वचन पहाड़ों से ऊंचा किया जाएगा, भवन बड़ा किया जाएगा, और लोग धाराओं के समान, हर जाति के लोग क्या आएंगे, परमेश्वर के पास आएंगे। ये परमेश्वर का फेवर है। जो उसको लेना जानता है, जो उसको देखना जानता है, उसके फेवर को जो समझ गए हैं, जो आप जैसे दाऊद के समान कहेगा निश्चय मैं उसकी करुणा और भलाई को देखूंगा, उसके लिए परमेश्वर के फेवर को आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या करेंगे, देखेंगे, और परमेश्वर के कामों को देखेंगे, और आप अपने जीवन उस फेवर में आप चलेंगे हमेशा हर चीजों में, क्योंकि वो आपके ऊपर डाल दिया है। वो अचानक से अब कुछ नहीं होने वाला। आप अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेके चलते हैं, तो आपके लिए परमेश्वर की फेवर हमेशा खुला रहेगा। लेकिन जो नहीं मानते इस बात को, जो सोचते हैं कि मैं प्रार्थना उपवास करूंगा तभी मुझे मिलेगा, उसके लिए वैसा ही आएगा। उसके लिए उसको 10 साल लग सकता है, 20 साल लग सकता है, आपके लिए 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप अगर मान लिए तो। हालेलुया, ये अंतर है परमेश्वर के फेवर को मानने और ना मानने में। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको कमाने की कोशिश कर रहा है, अपनी धर्म और कर्म से, अपने दिखावा के धर्म के काम से उसको क्या कर रहा है, उपवास प्रार्थना और परमेश्वर से मैं ले लूंगा सोच रहा है। और एक व्यक्ति क्या करता है, मुझे तो दे दिया गया है, मुझे स्वर्ग स्थानों में सब चीज दिया है, मैं उस चीजों को मैं ऐसी मेरे लिए रखा गया है, उसके लिए ऐसी मिल जाता है, और वो 10 साल तक वो गिड़ आ रहा है। समझ रहे बात को? ये है परमेश्वर के फेवर को जानना और मानना, उसमें चलना। आपको परमेश्वर ने क्या बनाया है, ये आप पहले आप जानिए। आप अधिकारी, यहाँ परमेश्वर के बेटे, उसके घराने के राज्य के हैं आप। आपके लिए सब चीज दिया गया है। हालेलुया। और हमको परमेश्वर ने क्या किया है, दे दिया गया है। इसलिए इस बात को जाने कि हम क्या करें। दाऊद इस बात को बोलता है, विश्वास और आशा की जब हम देखते हैं उस बात को, एक भजन संहिता 27 अध्याय निकालिए, हम उसके बाद फिर खत्म करेंगे। वहां पर लिखा है कि मैं अगर परमेश्वर के कामों को विश्वास नहीं करता, नहीं जानता, तो उसकी भलाई को नहीं देख पाता। देखिए भजन संहिता 27 उसका 13 में क्या लिखा है। यदि मुझे विश्वास न होता, हाँ, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, हाँ, तो मैं मूर्छित हो जाता। हाँ, क्या लिखा है, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, यदि मुझे विश्वास नहीं होता तो मैं क्या हो जाता, मूर्छित हो जाता और मर जाता। हेलो, क्या लिखा है, अद्भुत बात है। यदि मुझे विश्वास नहीं होता, मतलब जिसको विश्वास नहीं हो रहा है वो मूर्छित के समान है। वो यहोवा की भलाई को पृथ्वी पर नहीं देख पा रहा है, अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने कार्य के अंदर नहीं देख पा रहा है। समझ में आ रहा है कितनी अद्भुत बात लिखा है यहाँ पर। सुनिए ध्यानपूर्वक, अगर मुझे विश्वास नहीं होता कि यहोवा की भलाई को इस पृथ्वी पर मैं देखूं, मैं मूर्छित हो जाता, बोलता है दाऊद। आज कितने लोग उसकी भलाई को नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण से वो क्या है, वो मरे हुए के समान जीवन बिता रहा है, मूर्छित होने के समान जीवन बिता रहा है कि नहीं। और उसके लिए परमेश्वर से उसको एक भिखारी की तरह, एक गिड़ाने वाले की तरह करना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी भलाई को वो देख नहीं रहा है, विश्वास ही नहीं हुआ है उनको कि परमेश्वर की भलाई को मैं देखूंगा। लेकिन जो कहेगा मैं उसकी करुणा भलाई मेरा पीछा करती है, निश्चय, भजन 23:6 के अनुसार, निश्चय उसकी करुणा भलाई मेरे साथ साथ बने रहेगी। जो एकदम अडिग है, निश्चिंत है, उसकी करुणा भलाई मेरे लिए बना हुआ है, वो परमेश्वर की करुणा भलाई को हमेशा अपने हर क्षेत्र में उसके फेवर को देखेगा, वो उसका फेवर उसको मिलेगा हर क्षेत्र में। इसलिए दाऊद यहां पर बोलता है, अगर मैं उसे विश्वास नहीं होता
कि जीवितों की भूमि में मैं यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता, मैं मर जाता, मैं कुछ कर नहीं पाता। लेकिन उसको कह रहा है मुझे विश्वास है, मैं उसके निश्चय उसकी भलाई को देखूंगा। हालेलुया। इसलिए वो क्या है, वो इसलिए बोलता है मैं जीवित रहूंगा और ना मरूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करूंगा, बोलता है दाऊद। देखिए, आज आपको और मुझे भी यही कहने की जरूरत है कि निश्चय उसकी करुणा और भलाई मेरे साथ साथ रहती है और हमेशा मेरे साथ रहेगी और मुझे बना रहेगा मेरे साथ, और आप उसकी भलाई को देखते रहेंगे और उसकी भलाई के लिए आपको हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद देते रहिए। आप देखेंगे अपने हर क्षेत्र में उसके फेवर को आपको मिलेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग उसके फेवर को, उसकी भलाई को नहीं देखना चाहते, ना उसकी भलाई को देख पाते हैं, बल्कि उसको कोसते रहते हैं कि मेरे साथ कोई अच्छा नहीं होता। इस कारण से उसके साथ वैसा ही होता है। इस बात को जाने और अपने जीवन में इस मानसिकता से बाहर आ जाए और उस परमेश्वर के वचन का गॉडली मानसिकता अपने जीवन में स्थापित करे, अपने विली सिस्टम को सुधारे। हालेलुया। विश्वास करने के तरीका को बदलिए। आप परमेश्वर ने जो आपके लिए कर दिया है उसके लिए आशा लगाना सीखिए और आशा लगाते हुए हर क्षेत्र के लिए आशा लगाइए और आपके साथ विश्वास के साथ उन चीजों को आप पाना जान जाएंगे। हालेलुया। अगर आप आशा नहीं लगाएंगे, आप उम्मीद नहीं लगाएंगे, तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर आपको ऐसे बिना उम्मीद और आशा के आपके पास नहीं आएगा कोई भी चीज। हालेलुया। इसलिए इस चीज को हम जाने और हम एक जयवंत जीवन, एक आशीषमय जीवन, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस तक गया, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उस जीवन को हम यहाँ पर जिए मेरे प्रियो, एक राज्य करने वाला जीवन। हालेलुया। याद रखिए, हम लोग यहाँ पर क्या है पता है, राज करने के लिए। एक शब्द मैं बोल के खत्म करें, एक वचन और पढ़ दीजिए राज में जो मैं बताया हूँ, प्रकाशित वाक्य 5 को उसका 10। देखिए क्या लिखा है, हम लोग इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए है, राज करने के लिए अधिकारी और शासक और याजक बनाए गए। लेकिन वो कब करेंगे, जब आप आशा लगाकर विश्वास के साथ, आपका विश्वास आशा के द्वारा जब काम करेगा आपका विश्वास, तब आप राज कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। हाँ, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ, वो किसके लिए ये, अरे हमारे लिए, परमेश्वर की बेटा बेटियों को लिखा गया है कि उन्हें पृथ्वी पर उसने राजा कई और राजा बनाया और वे पृथ्वी पर क्या करते हैं, राज्य करते हैं। हमारे लिए, हमको राज्य करने के लिए दिया गया है। याद रखिए, हम इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए है, सब चीज हमारे दिया गया है। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सबको आशीष करे। आइए